गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को बीजगणित के सूत्र को इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसके बाद इससे संबंधित सवाल भी बताऊंगा। देखिए तो इसका जैसे क्या होता है, देखिए पहले इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका मान क्या होता है। अब इसका मान देखिए, इसका मान हो जाएगा a स्क्वायर जो है इस पर भी रहेगा इस पर भी रहेगा ना, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा 2ab। ए इसका मान होता है। इस वाले का देखो इसमें माइनस है तो देखिए इसका भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका a स्क्वायर और a स्क्वायर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर और जो माइनस है इस माइनस के कारण यहाँ -2ab ये हो जाएगा। अब देखिए अगला है ये है, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो इसका देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका ये मान होता है। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये देखिए इसका सबका ये मान हो गया। अब इसका मान हो गया, अब इससे रिलेटिव आपको सवाल बताएंगे। अब सभी से एक एक सवाल, इससे एक सवाल, इससे एक सवाल, इससे सभी से एक एक सवाल आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल लेते हैं। देखिए बच्चों ये पहला सवाल देखिए आ गया ना, ये ब्रैकेट में 9 + 4 मतलब 9 + 4 का होल स्क्वायर ये है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें देखिए इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। इसमें सूत्र देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, यही तो देखो हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ये वाला सूत्र लगेगा। अब देखिए इसमें a बराबर क्या है 9 है, अब b बराबर क्या है 4 है। अब जहाँ मतलब जहाँ a होगा वहाँ 9 लिख देंगे, जहाँ b होगा वहाँ 4 लिख देंगे। तब देखिए इसको सवाल ऐसे हल करेंगे। देखिए अब जहाँ a नहीं इसी पे है ना, ये 9 देखिए 9 + 4 9 + 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसी पे रख देंगे हम, तो यहाँ देखिए a है ना, a बराबर क्या है 9 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b बराबर क्या है 4 है, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब 2 है ना 2 लिख देंगे, मल्टी a बराबर क्या है 9 लिख देंगे, अब b बराबर क्या है 4 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब 9 की घात 2 का मतलब 9 × 9, 9 की घात 2 का मतलब क्या होता है 9 × 9, तो 9 × 9 81 हो जाएगा ना। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 81 प्लस, अब 4 की घात 4 मतलब 4 × 4, 4 चौक 16 ये हो गया ना। अब उसके बाद प्लस का निशान, अब इसका गुणा करेंगे, ये 9 दूना 18, 18 चौके 72, इसका क्या आ जाएगा 72। इसका मान पूरे का मान क्या आ जाएगा 2 9 18, 18 चौक 72, ये 72 आ गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे सभी को पूरा जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें 81 16 72, 81 16 72 जोड़ेंगे, 81 16 और 72 जोड़ेंगे, जैसे 1 7 2 9, आइए 8 1 9 9 7 16 169, ये कितना आ गया 169, ये इसका आंसर हो गया। अब इस तरह देखो 9 4 13, अब 13 × 13 कर लेंगे, देखिए 169 आ जाएगा। इस तरह इसके आंसर की जांच भी हो जाएगी। देखिए ये 9 4 13 और 13 × 13 कर देंगे तो 169 आ जाएगा। अब आपको दूसरा फार्मूला बताते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा लगा फार्मूला, देखिए इसमें क्या 6 - 5, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। देखो स्क्वायर है ना, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर है, तो इसमें मतलब सवाल वही वाला है, लेकिन इसमें क्या है ये माइनस हो गया है, तो माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। माइनस सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट में a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो माइनस है इसका माइनस के अनुसार यहाँ 2ab हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, a बराबर 6 है, अब b बराबर 5 है, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 6 लिख देंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 5 लिख देंगे और सवाल को इसी प्रकार से हल कर लेंगे। देखो ब्रैकेट में a बराबर 6 है, 6 लिख दिए, माइनस से माइनस लगा दिए यहाँ पे, उसके बाद b बराबर 5 है तो 5 लिख दिए, ये घात इसकी a स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब बराबर ए स्क्वायर a बराबर 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर
ना, फिर माइनस निशान लगा देंगे। अब उसके बाद 2 है, 2 लिख देंगे गुणे, देखो इसके बीच में गुणा होता है। अब दो ए बराबर क्या है 6 है, 6 लिख देंगे। बी बराबर क्या है 5, 5 लिख देंगे। इसके बीच में गुणा होता है, इसके बीच में गुणा होता है। कहीं भी दो संख्याएं साथ में लिखी हो, कोई निशान नहीं लगा, समझ लो वहाँ गुणा रहता है। अब देखिए अब ये हो गया। अब इसका 6 की घात 2 मतलब 6, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 मतलब 6 6 के 36, 36 आ गया। प्लस ये 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा 5 25। ये माइनस ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। अब इसका मान क्या आ गया, ये 2 छंग 12, अब 12 पंचे 60, इसका मान कितना आ गया 60 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 5 11 3 5 6 मतलब 61 आ गया। इक्वल दोनों जोड़ दे 61 आ गया, -6। अब ये घटाने में कितना है 1। अब 61 में से 60 गए 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ भी 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की घात 2 रहेगी तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 करने में 1 ही आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे से सवाल समझ पा रहे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंडों के पास। अब अगला सवाल आपको बताते हैं। देखिए बच्चों तीसरा सवाल आ गया। देखिए इसमें क्या कह रहा है 8 + 2, 8 + 2 का होल क्यूब। इसमें क्यूब वाला है तो इसमें देखिए क्यूब वाला सवाल लगे, क्यूब वाला सूत्र लगेगा, फार्मूला लगेगा। तो इसमें क्या लगा a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला हम देखिए इसमें करना क्या है। अब इसमें a बराबर 8 है, अब b बराबर 2 है। तो देखिए जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 8 लिख देंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ a है ना, तो a बराबर 8, 8 + b बराबर 2, 2 लिख देंगे। इसका होल क्यूब कर देंगे बराबर। अब a बराबर क्या है 8, 8 का होल 8 क्यूब हो गया। अब प्लस b बराबर क्या है 2, 2 का क्यूब, प्लस ये 3 है, 3 गुणे a बराबर क्या है 8 और गुणे b बराबर क्या है 2, 2 लिख दिए। अब ब्रैकेट में a बराबर 8 और b बराबर 2। देखिए जो जैसे देखो a बराबर 8, b बराबर 2 ना, ये b बराबर 2, a बराबर 8, 3 सूत्र का है, ये b बराबर 2 है, a बराबर 8 ना, सब के नीचे सबके सूत्र लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये 8 की घात 3, 8 की घात 3 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 मतलब 8 गुणे 3 बार 8 गुणे 8 गुणे 8 होगा। अब 8 जैसे 8 गुणे 8, अब कितना होगा 8 8 64। अब 2 बार हो गया, फिर एक बार और कर देंगे ना, 8 एक बार 8 से गुणा और कर देंगे तो 8 चौक 32 का 2, हाथ हैं 3 और 8 48 3 51 मतलब कितने, इसके जा क्या आ गया 512 प्लस। अब देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसका 8 आ जाएगा प्लस। इसका गुणा हो जाएगा। अब 3 8 24 दूना 48, ये हो गया। ब्रैकेट में 8 + 2 ये जो है इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको 512 अब प्लस ये 8 और इसका इसमें गुणा होगा तो 8 28 64 के 4, 8 28 64 के 4, हाथ आए 6, 8 चौक 32 32, 32 6 38, ये कितना हो गया 384। अब इसमें एक बार गुणा हो गया, अब प्लस, अब इससे गुणा इसमें होगा तो 48 दूना 96, ये आ गया। 48 दूना 96 हो गया ना। अब बराबर कर लेंगे। अब इसको 512, इसको देखिए, अब इसमें देखिए सब ये सब प्लस 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 का निशान है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को जोड़ देंगे तो 512 512 8 384 सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। इसको चारों को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 2 10, 10 गुणे 10 गुणे 3 बार कर लेंगे तो हम 100 100 तो हम 1000, ये इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन बता दें बच्चों आपको। अब देखिए बच्चों अगला सवाल ये आ गया, ये 9 - 6 का होल क्यूब। अब ये आ गया। अब इसमें देखिए कौन फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a - b का होल क्यूब इक्वल a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b, ये वाला इसमें फार्मूला लगेगा। अब देखिए इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए ये a बराबर क्या है, 1 बराबर 9 है और b बराबर क्या है 6 है। तो अब जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ वहाँ 9 लिख देंगे और जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ वहाँ 6 लिख देंगे। देखिए अब a बराबर क्या 9 - 6 और ब्रैकेट बंद, इसका होल क्यूब हो जाएगा बराबर। अब देखिए a बराबर क्या है 9, 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस, अब 3 है 3 और इसके बीच में मल्टी होता है, गुणे का निशान लगा देंगे। a बराबर कितना है 9 गुणे b बराबर कितना है इसमें 6 है। फिर ब्रैकेट में a बराबर 9 माइनस b बराबर क्या है 6,
ये हो गया। अब देखिए इसको अब कैसे, ये 9 का क्यूब मतलब होता 9 गुणे 9 गुणे 9 मतलब कि 9 3 बार, 9 की घात 3 है ना, 9 क्यूब है। अब इसको 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार करेंगे तो 9 9 9 81, 81 नवैया 81, 9 9 81 गुणे 9 एकम 9 9 72 729। इसके जब क्या आ जाएगा 729 माइनस, अच्छा 36 और 36 छक्का 36 गुणे 6 36 आता है 3 36 अठाते 21 216। इसकी जब क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा माइनस। अब ये 36 18, अब इसका से गुड़ के 36 18 18 9 में 162, ये 162 आ जाएगा। अब ब्रैकेट बंद, अब ये 9 माइनस 6 ये हो गया। अब देखिए इसको, अब इसको देखिए, अब इसको क्या करेंगे 729 लिख देंगे, इसको माइनस 216 भी लिख देंगे माइनस। अब देखिए अब इसका गुणा होगा तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस के निशान लग जाएगा। अब इसका ऐसे गुणा होगा 9 दूनी 18 के 8 आता है 1, 9 6 54 1 55 आता है 5, 9 1 9 और 9 5 14, 1458 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका दोनों गुणा हो जाएगा, इसका 6 दूना 12 आता है 1, 6 6 36 36 1 37 के साथ आता है 3, अच्छा कम 6 3 9 972 ये आ गया। अब देखिए ये यहाँ प्लस, यहाँ माइनस निशान, यहाँ माइनस का, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा और ये प्लस है ये प्लस है। अब देखिए 729 और 972 आपस में जोड़ेंगे, 9 2 11 ये हो गया। उसके बाद 7 2 9 1 10 आता है 1, ये 9 7 16 और 16 1 17, ये 1701 हो गया। अब माइनस निशान लगा देंगे, अब इसको दोनों जोड़ देंगे, ये 8 6 14 के 4 आता है 1 1 5 5 1 6, अच्छा एक हासिल था 7 हो गया। अब ये 4 2 6 6 लिख दिए, एक बचा 1, ये 1674 हो गया। अब इसको घटा देंगे, अब 1701 में 1674 घटा देंगे, ये कितना बच जाएगा 1701 में से 1674 को घटाएँ क्या बचेगा, ये 11 11 में 4 गए 7 बचेगा, यहाँ बचा 9 9 में से 7 गए 2 बचेगा, ये 6 6 बचेगा 0 0, कितना आएगा 27। इसका आंसर कितना आया 27 आ जाएगा। अब देखिए 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3, अब 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बात कर लेंगे, 9 में 6 गए 3 और 3 गुणे 3 3 करना 27, आंसर सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों से बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे सभी सवाल समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।